कैन फाइंड, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में जो डेप्रिसिएशन होता है या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इज प्री डिफाइंड है। ओके ओके, इनकम टैक्स में वो मांजरा नहीं है कि डबल शिफ्ट में चलती है तो 1.5 टाइम्स, ट्रिपल में चलती है तो 2 टाइम्स या 100% मोर। वो फंडामेंटल इनकम टैक्स में नहीं है। सो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन से एक क्लियरिटी नहीं आती है कि कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं या इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं। ओके ओके, दूसरी बात, अगर कंपनी एक्ट की है तो सीजनल है या नॉन सीजनल है वो बात नहीं आती। ओके सही है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, कंसीडर्ड डेप्रिसिएशन फॉर अ ईयर। सही है, या यू कैन गो विथ अ प्रो डेटा बेसिस, बट दैट इज अ रॉन्ग, थियोरिटिकल रॉन्ग है कि भाई साल में 200 दिन चले हैं, लेट्स टेक यहाँ पे कि 300 डेज दैट इज अ मैक्स रनिंग डे। ओके, और फर्स्ट वीक में 200% डेट चला है तो 200 डिवाइडेड बाय 0.66, फाइंड द डेप्रिसिएशन ऑफ अ ईयर एंड उसका 0.66 डेप्रिसिएशन कंसीडर कीजिए। दैट इज अ रॉन्ग मेथड एक्चुअली। सही है, वैसे ही ओके, आप ईयर का एक डेप्रिसिएशन फाइंड कीजिए और उसका 1.6 ले लीजिए डेप्रिसिएशन फॉर मशीनरीज। सेम यहाँ पे आप करेंगे 250 दिन में। ओके, तो फाइंड द डेप्रिसिएशन फॉर अ ईयर। डबल शिफ्ट में चलेगी तो यू हैव टू डू डेप्रिसिएशन, आपको कर देना पड़ेगा 1.5 टाइम्स, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और प्रो डेटा बेसिस पे 250 डिवाइडेड बाय 300 जो भी आता है आपका डेप्रिसिएशन, उसका 0.83 डेप्रिसिएशन ले लीजिए। अब थर्ड सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, बरोबर। थर्ड क्या दिया है, इन अ थर्ड डबल शिफ्ट एंड 3 शिफ्ट, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो यू हैव टू कंसीडर फॉर अ 3 शिफ्ट। तो यहाँ पे फाइंड द ईयर ऑफ द डेप्रिसिएशन फॉर ईयर और उसका 2 टाइम्स कर लीजिए तो ट्रिपल शिफ्ट का आपको मिल जाएगा। एंड सेम प्रो डेटा बेसिस पे जो भी आंसर आता है आपका, उसका 0.5 ले लीजिए एज ए डेप्रिसिएशन। तो इसको 2 टाइम्स करना है क्या? डिप्रिसिएशन को डबल करना है इधर ही? हाँ, जैसे समझिए एक सिंपल चीज लेते हैं कि उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट ओके था 10,000, यूजफुल लाइफ Okay, you logged in, right? 10 years, Okay, और okay, जो okay. I'm उसकी not seeing your icon सैलवेज here. वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कुछ भी दिया होता Okay, है, no problem. Logged in is okay. समझिए उसकी थी Okay, go ahead, go ahead. 1,000 No problem. रुपीज। ओके, ये परचेज हुआ था इन 2010। 2010 टू 2013 Yes, yes, I'm ये seeing the चला Excel sheet. फर्स्ट शिप में, सिंगल शिप में। You 2014 raised टू the concern there. Open the unmuted 2016 ये speech. चला डबल शिफ्ट में। 2017 और 2018 में ये बंद रहा, बरोबर। और 2009 से सर ये शेयरिंग देख सकती, सॉरी एक्सेल शीट शेयर कर रहे हैं क्या?
शेयर कर देंगे, बट आप समझ लीजिए अच्छा सही है। नहीं ये स्क्रीन पे इसलिए क्या हो रहा है? नॉट एबल टू व्यू इन द स्क्रीन 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 दिखती नहीं है कि शेयर नहीं हो रही है? शेयर नहीं हो रही शेयर नहीं हो रही है कि Ma'am, I think readable है? you refresh your Geo screen. ओके I could see that. मुझे भी दिख रहा है। okay let me see this join that again Or maybe relog in. yeah okay I'll do that दोबारा ज्वाइंट हो जाइए। सही है, तो ये सिंपल है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन पर एनम। क्या रहेगा? 10,000 minus 1,000 divided by 10. 9,000 डिवाइडेड बाय 10, 900 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन पर एनम रहेगा। ओके, तो यहाँ सिंगल शिफ्ट में चल रहा है तो 900 रुपीज रहेगा Straightforward. स्ट्रेट फॉरवर्ड, और 3 साल का डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा Times 3. 3 टाइम्स डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अब कुछ गड़बड़ है कि आपका डबल शिफ्ट में चल रहा है, तो आपका डेप्रिसिएशन क्या होगा? 900 इंटू 1.5, सो 1350 आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 14, 15, 16 अगेन इट इज फॉर द 3 इयर्स, तो आपका ये 3 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 4,400। यहाँ पे आपका कंपनी यूज नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो सिंगल ईयर Single shift, डेप्रिसिएशन yes. लगेगा आपका फॉर 2 इयर्स। यहाँ पे आपका 3 शिफ्ट में चल रहा है, तो सिंगल शिफ्ट का आपका जो है 900 2 टाइम्स हो जाएगा, सही है। और 3 इयर्स के लिए इंटू 3, इट विल बी डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर। समझ में आया? क्या कोई डाउट? सर नो शिफ्ट में ना एक ही साल है सर, 17 to 18। हाँ, मतलब आई एम काउंटिंग द न्यूमरिक्स 17 और 18। हाँ Okay. सही है, काउंटिंग द मैं न्यूमरिक्स काउंट कर रहा हूँ। जैसे 2010 में स्टार्ट हुई तो 10, 11, 12, 13 फिर 14 से हो रहा है। अगर तो एक साल स्किप हो जाएगा आप ऐसे काउंट करोगे तो। ठीक है। ठीक, सो डेप्रिसिएशन ऐसे डिफरेंट शिफ्ट में काउंट करते हैं, सही है। तो ये सिंपल चीज है, यू हैव टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन पर एनम फॉर अ सिंगल शिफ्ट अंडर द कंपनी एक्ट। अगर जितने भी साल 2 इयर्स डबल शिफ्ट में चलता है तो आपका डेप्रिसिएशन जो पर एनम आया है वो 1.5 टाइम्स हो जाएगा, 50% मोर। और जितने भी साल चला है डबल शिफ्ट में, मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर ऑफ इयर्स। सेम थी फंडा, you have to count depreciation for annum single shift only। ट्रिपल शिफ्ट में आपका डेप्रिसिएशन 100% बढ़ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। सो सिंगल शिफ्ट का 900 है तो ट्रिपल शिफ्ट का 1800 आपका आंसर रहेगा।